हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास एवं आंतरिक संरचना। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा टॉपिक है, बहुत ही कम प्रश्न है, लेकिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ओ श्मिड। दोस्तों, रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिड ने वर्ष 1945 में अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। दोस्तों, 1945 में इन्होंने अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था ऑटो श्मिड ने। इस परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के समीप से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस तथा धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों, इनका कहना था कि जब सूर्य आकाशगंगा के समीप से गुजर रहा था तो सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से गैस तथा धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूरज की परिक्रमा करने लगे। और जब यही धूल के कण संगठित व घनीभूत होने लगे तो इनसे पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह कहना था ऑटो श्मिड का। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की आयु गणना में। दोस्तों, पृथ्वी की आयु हम ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग से तथा जीवाश्मों की आयु गणना हम करते हैं कार्बन डेटिंग से। हमारा अगला प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। दोस्तों, जुरासिक कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। जो जुरासिक इरा 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। दोस्तों, डायनासोर का काल था 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इसका काल था 18 करोड़ वर्ष पूर्व तथा 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस कल्प का नामकरण सन 1829 में यूरोप महाद्वीप में स्थित आल्पस पर्वत श्रेणी के जूरा पर्वत के नाम पर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महान हिमयुग का संबंध किससे है। महान हिमयुग का संबंध किससे है। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लीस्टोसीन से। महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन से। दोस्तों, महान हिमयुग की शुरुआत लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। इस दौरान पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान लंबे समय के लिए कम हो गया था। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर वृहद पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ। इस युग में यूरोप के विशाल मैदान पर हिमानियों द्वारा वृहद पैमानों पर तलछट का निक्षेप किया गया। इस प्रकार के निक्षेप ब्रिटिश द्वीप समूह, उत्तरी जर्मनी तथा पोलैंड में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड़ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, पृथ्वी का बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में है। और अगला है ऑप्शन, पृथ्वी का क्रोड़ मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना है। ये दोनों सही हैं। दोस्तों, पृथ्वी का बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में, मैंटल व क्रोड़ की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे निफे परत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पैंजिया। दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीपीय भाग आपस में एक साथ संलग्न थे। इस प्रकार समस्त स्थलीय भाग को पैंजिया तथा समस्त जलीय भाग को पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। कार्बोनिफेरस युग की दोस्तों बात कर रहे हैं कि इसमें समस्त महाद्वीप आपस में एक साथ संलग्न थे और समस्त स्थलीय भाग को पैंजिया कहा जाता था तथा जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता था। पैंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेंसिया
उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड जिसमें था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका स्थित था। तो दोस्तों ये थे हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास और आंतरिक संरचना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक से लिए गए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई, वहाँ पर जाएं, सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।